हेलो बच्चों, क्या आपने कभी दरवाज़ा खुलते हुए देखा है या आपने कैंची चलाई है या फिर घड़ी की सुइयों को अलग-अलग दिशाओं में घूमते हुए देखा है। इन सभी में आपने एक चीज़ समान देखी होगी जो कि है कोण। जब दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे और दीवार के बीच में एक कोण बनता है। घड़ी की सुइयों के बीच भी कोण बनता है और कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच भी कोण बनता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मेघा शर्मा और आप ये वीडियो देख रहे हैं ओमेगा क्वेस्ट पर। आज हम डिटेल में समझेंगे कोण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंगल। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो कोण बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक किरण है ओ ए। किरण को हम रेस बोलते हैं और रेस में एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि किरण का एक पॉइंट फिक्स होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन दूसरा जो है वो अनंत दिशा तक बढ़ता है। दूसरा इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पे एक किरण है ओ ए और दूसरी किरण है ओ बी। दोनों किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हैं और वो बिंदु है ओ। तो एक कोण बन रहा है बी ओ ए। तो दो किरणें जब एक ही बिंदु से निकलती हैं तो कोण बनता है और कोण को हम इस तरीके से लिखते हैं। इस कोण को हम या तो कोण बी ओ ए लिख सकते हैं या फिर ए ओ बी लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि जो बिंदु है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं, इसीलिए या तो हम इस कोण को बी ओ ए लिखेंगे या फिर ए ओ बी लिखेंगे। कोण के अलग अलग भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे कि शीर्ष बिंदु और भुजाएं। जहाँ से दोनों किरणें शुरू होती हैं वह कोण का शीर्ष बिंदु कहलाता है। जैसे कि कोण बी ओ ए में दोनों किरणें ओ से शुरू हो रही हैं, तो ओ यहाँ पे शीर्ष बिंदु है जिसको हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलेंगे। भुजाएं, कोण बनाने वाली दोनों किरणों को भुजाएं या आर्म्स कहते हैं। अब कोण बनाने वाली एक भुजा यहाँ पे ओ ए है और दूसरी भुजा ओ बी है, तो इन्हीं किरणों को हम आर्म्स कहते हैं। तो इस कोण में ओ जो है वो शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स है, और ओ ए और ओ बी कोण की भुजाएं हैं। इसके बाद आता है कोण के आंतरिक भाग और बाह्य भाग। दोनों भुजाओं के बीच का क्षेत्र आंतरिक भाग कहलाता है। तो ये जो कोण आपको दिख रहा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, जो ये शेडेड रीजन है, इसको हम आंतरिक भाग बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे इंटीरियर बोलते हैं। इसके अलावा जो बाहर का क्षेत्र है उसको हम बाह्य भाग बोलते हैं। तो आंतरिक भाग के बाहर का जो क्षेत्र है वो बाह्य भाग कहलाता है। जैसे कि ये पूरा जो भाग है ये कोण का बाह्य भाग है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सटीरियर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हमको कोण बी ओ ए दिया हुआ है और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कौन से पॉइंट अंतः भाग में हैं और कौन से कोण के बाह्य भाग में हैं। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक भाग। कोण के आंतरिक भाग में एन, सी, आर और एक्स बिंदु हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो बिंदु कोण के अंदर हैं वो इंटीरियर कहलाएंगे, उसके आंतरिक भाग में कहलाएंगे। और कुछ बिंदु यहाँ कोण के बाह्य भाग में हैं, जैसे कि बिंदु टी, यू, क्यू, ये कोण के बाह्य भाग में स्थित हैं। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कोण की ना तो आंतरिक भाग में स्थित हैं ना ही बाह्य भाग में स्थित हैं। ये कोण की भुजा पर स्थित हैं। तो जो बिंदु कोण की भुजा पर स्थित होते हैं वो ना तो आंतरिक भाग में गिने जाते हैं ना ही बाह्य भाग में। उनको हम भुजा पर स्थित बिंदु बोलते हैं। जैसे कि कोण बी ओ ए में जी जो पॉइंट है, जी जो बिंदु है, वो भुजा पर स्थित बिंदु है, पॉइंट्स ऑन द आर्म। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक संलग्न कोण, जिसको हम आसन्न कोण भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। वे दो कोण
जिनका एक शीर्ष बिंदु और एक भुजा समान हो तथा उनके आंतरिक भाग एक दूसरे से अलग हों, उन्हें हम संलग्न कोण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो कोणों का एक शीर्ष बिंदु होगा, मतलब दोनों कोणों का एक ही कॉमन शीर्ष बिंदु होगा, एक भुजा समान होगी और उनके आंतरिक भाग मीन्स इंटीरियर भिन्न भिन्न होंगे, तब हम उन्हें संलग्न कोण कहेंगे। तो अगर हमारे पास दो कोण हैं तो हमें देखना है कि उन दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए, उनकी एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और उनके आंतरिक भाग अलग अलग होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ कोण संलग्न कोण है, आसन्न कोण है। जैसे कि यहाँ पे हमको कोण दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो BMQ और QMD संलग्न कोण है, क्योंकि BMQ QMD दोनों में ही एक शीर्ष कॉमन है, वर्टेक्स M दोनों कोणों में है, एक भुजा MQ समान है, BMQ में भी है और QMD में भी है, और दोनों का जो आंतरिक भाग है वो अलग अलग है, अंतः भाग दोनों का अलग अलग है। लेकिन अगर हम BMD और BMQ को देखें तो BMD एक बड़ा कोण है और BMQ उसी के अंदर है। तो BMD का जो अंतः भाग है वही भाग BMQ में भी आता है, मतलब कि दोनों के अंतः भाग अलग अलग नहीं हैं। तो जब दो कोणों के अंतः भाग अलग अलग नहीं हैं तो वो संलग्न कोण नहीं कहलाएंगे, इसीलिए BMD और BMQ संलग्न कोण नहीं है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या कोण AOB और कोण BOC संलग्न कोण हैं। AOB और BOC को ध्यान से देखते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले दोनों का शीर्ष बिंदु O समान है, दोनों में ही O आता है, AOB में भी O आया है और BOC में भी O आया है, दोनों का वर्टेक्स समान है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, तो AOB और BOC में भुजा OB कॉमन है। और तीसरा जो पॉइंट हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि दोनों कोणों के आंतरिक भाग अलग अलग होने चाहिए। तो AOB का आंतरिक भाग अलग है और BOC का आंतरिक भाग अलग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि AOB और BOC संलग्न कोण हैं। लेकिन अब आप बताइए कि क्या AOB और AOC संलग्न कोण हैं? तो नहीं, AOB AOC संलग्न कोण नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो AOB जो है उसमें और BOC में दोनों में एक शीर्ष बिंदु O समान है, दोनों की एक भुजा AO भी समान है, लेकिन इनके अंतः भाग अलग अलग नहीं हैं। AOB का जो आंतरिक भाग है वो AOC के आंतरिक भाग के भीतर ही स्थित है, और क्योंकि इनके आंतरिक भाग अलग अलग नहीं हैं, इसीलिए ये संलग्न कोण नहीं है। चित्र में बने सभी संलग्न कोणों के युग्म लिखिए। तो यहाँ पे कौन कौन से संलग्न कोण हैं उसकी जोड़ी आपको बतानी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या आपका आंसर राइट है। सबसे पहले जोड़ी है AOB और BOC। कोण AOB और BOC दोनों संलग्न कोण हैं, क्योंकि इनका शीर्ष बिंदु O कॉमन है, एक भुजा BO कॉमन है और दोनों के अंतः भाग अलग अलग हैं। इसी तरीके से BOC और COD में O जो है वर्टेक्स वो कॉमन है, भुजा OC दोनों में समान है और दोनों के ही अंतः भाग जो हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए BOC और COD भी संलग्न कोण है। इसी तरीके से COD और DOA संलग्न कोण है और DOA और कोण AOB भी संलग्न कोण है। लेकिन क्या AOB और कोण COD संलग्न कोण है? आपको कारण बताना है।
अब अगर हम देखें तो AOB और COD दोनों में O जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, लेकिन दोनों ही कोणों में कोई समान भुजा नहीं है। दोनों के अंतःभाग भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कोई समान भुजा नहीं है, इसीलिए AOB और COD संलग्न कोण नहीं होंगे। दोनों का शीर्ष बिंदु O समान है, लेकिन इनकी कोई भी समान भुजा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।